बाद भगवान उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को, देखिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो बूढ़ी हो गई हो चाहे वो तरुण हो, उन्हें कन्या ही बोला जाएगा। अब वे सब भगवान कह दिए कि मैंने आप लोगों को मुक्त किया, आप सभी लोग जो अपने अपने घरों को जाएं। भगवान के सामने वे सब लगी रोने, हे प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ रहता है तब तक यह जीव इस संसार में भटकता है, लेकिन आपका दर्शन हो गया तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं, अब आपके पास इसके सिवा मुझे कहीं नहीं जाना। दूसरी बात, किसी तरुण लड़के से, जवान लड़के से कह दिया जाए किसी बूढ़ी औरत से विवाह करने के लिए जिसके बाल सफेद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, कमर से झुक गई है, कोई उससे विवाह करेगा, शादी करेगा? नहीं करेगा। इन माताओं के पास 3 चीज होता है, धर्म, अर्थ, काम, लेकिन मोक्ष वह बिना पति के नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए उनका विवाह होता है। शादी में, विवाह में जो पंडित जी लोग या जो लोग व्यवहार जगत में जो लोग 7 फेरा करवाते हैं, ये गलत है। 7 फेरा नहीं है, धर्मे च, अर्थे च, कामे च, और चतुर्था क्या होता है? मोक्ष होता है। 3 फेरे लड़की आगे चलती है और चौथे फेरे में लड़का जो वर होता उसे आगे चलना चाहिए। 7 वचन होते हैं, सप्तपदी जिसे कहा जाता है। लेकिन अब यह भगवान से वो सब अनुनय विनय लगी करने। भगवान ने विचार किया कि ये सब जाएंगी तो कहां जाएंगी। भगवान सोचे कि इन सबों को ले चलूं मैं द्वारिका में, वहां मेरे पास रहेंगे, द्वारिका मेरे पास रहेंगे। अब भगवान विचार किए, वह सब लगी रोने, हे प्रभु, मुझे यदि कोई अधिकार नहीं मिलेगा तो आपके वहां की दास दासियां मुझे डांटने फटकारने लगेंगे, इसलिए मुझे कोई अधिकार दीजिए। आज तक हम लोगों का तो वैसे ही डांट फटकार, यह भौमासुर नाम का जो दैत्य था, इसके वहां जितने भी लोग थे डांटते थे, फटकारते थे, और हमारी कितनी दुर्दशा हुई, इससे आप कुछ बचा नहीं है। वो क्या करता था? राजाओं को मारता था, राजाओं को जीतने के बाद उनकी कन्याओं को ला करके उनके साथ व्यभिचार करता था और बंदी गृह में डाल देता था। और वे कन्याएं बूढ़ी हो गई, कुछ कमर से झुक गई, कुछ के दांत टूट गए, कुछ बाल जो है सफेद हो गए, कुछ अभी तरुण हैं, कुछ। अब भगवान विचार लगे करने। भगवान ने कहा कि इन समूह का मोक्ष तो हो नहीं सकता। भगवान ने एक साथ सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। 16,100 भगवान का विवाह एक साथ ही हुआ। जिसका कोई नहीं होता है उसका मुरलिया वाला होता है। जिसको संसार छोड़ देता है, भगवान कहता है चलो कोई बात नहीं, संसार छोड़ दिया, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, आजा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे भक्त, आ जाओ, मैं तो अपने हाथ खोले खड़ा हूं, मेरे पास तुम आ जाओ। लेकिन यह जीव इतना अभागा है ना, ये भगवान के पास ये जाना नहीं चाहता। संसार में अनेकों थपेड़े बार बार लगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
बलिहारी वजन पापो काहे भारी, वजन पापो का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाए। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ी बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देंगे हम, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई दया, दर्द दिल की से ना कोई देगा सहारा, ना कोई देगा। सुनोगे बाबा का भी सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे, सुनोगे आप भी मोहन, किसे हम हरि बोल। और सुनाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, बसी है में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। और खेवैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाए। प्रेम से बोलिए सांवरी सरकार की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण का 16,103 विवाह हो गए।
16,103 विवाह मित्रविंदा, लक्ष्मणा, नग्न जीते, कालिंदी कि भगवान के यह अन्य विवाह हुए। कालिंदी कौन है? यमुना मैया। नग्न जीती, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, यह जितने भी हैं यह 16,108 जो हैं भगवान को जो रामा अवतार में अत्यधिक प्रेम कर रहे थे, वही भगवान के भक्त होकर के कृष्णा अवतार में आए हुए हैं। भगवान के अनन्य भक्त श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम सुशीला, जात से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण। सुदामा जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक द्वार पर उतने समय ही खड़े रहते कि जितने समय तक गाय दुही जाती है, गाय का जो दूध निकाला जाता है ना, जितने समय में आप गाय का दूध निकालते हैं उतने समय तक वह एक द्वार पर खड़े रहते हैं। अब 5 घरों के अलावा वो 6वें घर नहीं जाते। दूसरी बात है सुदामा जी विशेषता है कि यदि एक घर से ही मांगने पर यदि हमारे पूरे परिवार का यदि भरण पोषण हो जा रहा है, उन्होंने देख लिया कि एक दिन एक घर से मुझे इतना मिल गया है, तो फिर वो 4 घर नहीं जाते। सुदामा जी महाराज वो अपने बच्चों का पालन पोषण जिस से प्रभु चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो गरीबों का मित्र, देखिए गरीबों का कोई मित्र नहीं बनता। गरीब होता कौन है? धन का गरीब नहीं, जो दिल का गरीब होता है वो सबसे बड़ा गरीब होता है। दिल का गरीब नहीं होना चाहिए। और इस संसार के लोगों से अपनी व्यथा नहीं कहना चाहिए, अपना दुख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग ऐसे हैं कि आप यदि अपनी व्यथा कह देंगे तो उस व्यथा को समझने के लिए, उनके उस व्यथा को समझने के लिए वे दिमाग का प्रयोग करते हैं कि मुझसे कहा, क्यों कहा, उसमें तमाम उसमें बात कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो ये कौन कर सकता है? हमारे कान्हा जी कर सकते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान मुरली मनोहर बांकी बिहारी लाल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से भी वह नहीं मांगते, अपना दुख भी नहीं कहते। एक समय की बात, उनके चचेरे भाई थे। चचेरे भाई जो थे वे राजा की चाटुकारिता करते। चाटुकारिता का अर्थ वह उसे अच्छी अच्छी बातों को कहते थे कि तुम भगवान हो, तुम अच्छे हो, तुम ही सबसे बड़े हो, और वह प्रसन्न होकर के कुछ संपत्तियों, कुछ धन को दे देता था। देखिए यहां कितनी बड़ी गूढ़ रहस्य की बात छुपी हुई है। जो भगवान के ऊपर रहता है, भगवान उसकी परीक्षा लेता है। ईश्वर उसकी जो सत्ता है जिसको हम सभी लोग मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं कि थर्ड पावर कोई है, तीसरी सत्ता जो है, जो हम लोगों से ऊपर है। अब हम सभी लोग उस सत्ता को स्वीकार करते हुए, धैर्य रखते हुए यदि अपने कार्यों को करें तो समय आने पर हमें
इस संसार की जितनी भौतिक सुविधाएं हैं प्रभु आपको दे देगा। कथा के आरंभ में, भागवत के आरंभ में आप लोगों ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः नहीं कहा गया, नुमः कहा गया, क्योंकि यह नमः एक वचन है और नुमः बहुवचन है। यह संसार के कल्याण के लिए भागवत हो रही, किसी एक के लिए नहीं। तो इसमें दर्शाया गया इस श्लोक में क्या कि 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो आपके शरीर में उत्पन्न हो जा रहा है, ज्वर उत्पन्न हो गया और इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, वह क्या है? वो शरीर के जो है, वह देह में जो आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न हुआ उसके कारण आप जो है पीड़ा पा रहे हैं, आप दुख पा रहे हैं, ये दैहिक हो गया। दैविक क्या हो गया? जैसे बिजली फट जाना, बादल गिर जाना, भूकंप आ जाना, बरसात मूसलाधार बारिश होना, बाढ़ आ जाना, यह सब आपके हाथ में नहीं है, यह प्रकृति के हाथ में है। दैहिक हो गया, दैविक हो गया। और तीसरा क्या होता है जो आज सभी लोग परेशान है जिससे, वो है भौतिक। भौतिक क्या है कि ये कार से चल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि अरे भाई मेरे पास कार नहीं है, तो वो द्वेष बस क्या किया, नहीं कुछ कर पाया, बस वो शीशे को ही तोड़ दिया। लो भाई नहीं कुछ कर पाए, नहीं हम कार से चल पा रहे हैं, तो कम से कम शीशा का भी तुम्हारा नुकसान कर दे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने दुखों से कम दुखी हैं, दूसरे के वैभव से, दूसरे के सुख से वे काफी जो हैं दुखी हो जा रहे हैं। इनको लेकर के इनका चचेरा जो भाई था वह राजा के वहां गया। इन्होंने राजा का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान की तीसरी सत्ता का उन्होंने गुणानुवाद किया, जिस कारण से वे राजा इनको धक्का दिया, इनको मारा भी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर चले आए। तो बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी सास का आना जाना, झूठी से ये काया। झूठी सास का आना जाना, झूठी है ये काया। होया साचा है तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अच्छा जी।
रंग में तेरे रंग गई गिरिधर, रंग में तेरे रंग गई गिरिधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरिधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर के एक तारा। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनहारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनहारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, दर्शन तेरा